हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम मस्ट रीड बुक सेगमेंट में एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जो शायद बहुत ही कम लोगों ने पढ़ी होगी, परंतु जिसने वो किताब लिखी है उसके बारे में शायद आप सभी जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं धर्म गुरु ओशो की। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक ओशो अवेयरनेस, द की टू लिविंग इन बैलेंस। इसमें ओशो की सारी शिक्षाओं की हल्की झांकी मिलती है। इसमें उनके प्रवचनों का सार है। ये पुस्तक उनके द्वारा बताई गई बातों का संग्रह है। इसे मैं अपने अंदाज में संक्षिप्त हिंदी अनुवाद करके बताने का प्रयास करूंगी। ये ऑडियो स्टोरी मेरी बाकी ऑडियो स्टोरी से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये महान धर्म गुरु ओशो के द्वारा लिखी गई पुस्तक की हिंदी समरी है, जिसमें जीवन के मूल्यों के बारे में बताया गया है। इसीलिए इसे आप उसी धैर्य के साथ सुनिएगा जैसे आप ओशो के किसी प्रवचन को सुनते हैं। इस पुस्तक के अंत में ओशो ने एक मनोरंजक कहानी के रूप में अपनी इस पुस्तक का पूरा सार बताया है, तो उसे आप लोग जरूर सुनिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। ओशो की अवेयरनेस, द की टू लिविंग इन बैलेंस का संक्षिप्त हिंदी सार। इस पुस्तक की टैगलाइन है, जितना अधिक जागृत बनेंगे उतना ही अधिक जीवित होंगे। मानव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक ये है कि वह सोया हुआ है। यहां तक कि जब वह सोचता है कि वह जागृत है, तब भी वह जागृत नहीं है। उसकी जागरूकता बहुत ही नाजुक है। ये इतनी क्षीण है कि इसका कोई महत्व ही नहीं है। उसकी जागरूकता केवल एक सुंदर नाम है, लेकिन पूर्णतः खाली। आप स्वप्न देख रहे हैं, कभी खुली आंखों से और कभी बंद आंखों से, लेकिन आप स्वप्न ही देख रहे हैं। आप स्वयं एक स्वप्न हैं। आप अभी वास्तविकता नहीं बने हैं। जागृत बनो। जागृति ही लक्ष्य है और जागृति ही उनकी समस्त शिक्षाओं का सार है। आप अपने मन की अवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। सोए हुए लोगों से ईश्वर की बात करने का क्या फायदा? उत्तर मौन है। मौन वह स्थान है जहां एक व्यक्ति जागता है, और शोर भरा मन वह स्थान है जहां व्यक्ति सोया रहता है। ये बाहरी नहीं है, ये आपके भीतर से उत्पन्न होता है, आपके भीतर विकसित होता है। अन्यथा याद रखें, आप सोए हुए हैं। जागृति ही जीवन का मार्ग है। हम रोबोट की तरह कार्य करते हैं। हम अभी तक मनुष्य नहीं बने हैं, हम मशीनें हैं। यदि आप स्वयं को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप कितने यांत्रिक तरीके से व्यवहार करते हैं। सामान्य मानवता पूरी तरह से सोई हुई है। यहां तक कि जानवर भी इतने गहरे सोए हुए नहीं हैं। यदि आप मन बन जाते हैं तो आप अपनी चेतना खो देते हैं। मन का अर्थ है नींद, शोर और यांत्रिकता। मन बनना अर्थात चेतना खो देना। ये ज्ञान है जो आपको सोए रखता है। इसलिए जितना अधिक कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है, उतना ही वह गहरी नींद में होता है। भोले भाले ग्रामीण लोग विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और मंदिर के पंडितों की तुलना में कहीं अधिक जागरूक और सतर्क होते हैं। पंडित तोते के समान होते हैं। विश्वविद्यालयों के विद्वान पूरी तरह से व्यर्थ शोर से भरे हुए हैं। केवल मन, लेकिन चेतना नहीं है।
जब आप प्रकृति के साथ काम करते हैं, तो प्रकृति जागरूक होती है। मनुष्य सबसे अधिक सोया हुआ प्राणी प्रतीत होता है। जागृति ही जीवन का मार्ग है। यदि आप जागृत हैं, तो आप जीवित हैं। जितना अधिक जागृत बनेंगे, उतना ही अधिक जीवित होंगे। मनुष्य के भीतर एक विशाल अचेतन छिपा हुआ है। चेतन मन केवल एक 10वां हिस्सा है और अचेतन मन चेतन से 9 गुना बड़ा है। व्यक्तिगत अचेतन के पीछे सामूहिक अचेतन होता है। पहला है चेतन मन, बहुत नाजुक, आपके अस्तित्व का एक बहुत छोटा हिस्सा। दूसरा है अर्ध चेतन होता है, अस्पष्ट, इसकी फुसफुसाहटें सुनाई देती है, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते। ये हमेशा चेतन के पीछे रहता है और उसकी डोर खींचता रहता है। तीसरा है अचेतन मन, जो केवल सपनों में या नशीली चीजों के प्रभाव में आता है। चौथा है सामूहिक अचेतन, जो केवल अचेतन मन की गहरी खोज में सामने आता है। और यदि आप और गहरे जाते हैं, तो आप सामूहिक अचेतन से परे जाकर कॉस्मिक, सार्वभौमिक अचेतन तक पहुंचेंगे। यह प्रकृति है। आप अपने अस्तित्व के एक छोटे से कोने, चेतन मन में जी रहे हैं। ये ऐसा है मानो किसी के पास एक महल हो और वह उसे भूलकर केवल बरामदे में रहने लगे और सोचे कि यही सब कुछ है। मनुष्य का अहंकार कभी ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि उससे बड़ा भी कुछ हो सकता है। मूर्ख ऐसा सोता है मानो वो पहले से ही मर चुका हो। लेकिन गुरु जागृत होता है और वह सदा जीवित रहता है। जागरूकता शाश्वत है। इसे मृत्यु का कोई भय नहीं। केवल चेतना ही मृत्यु से परे जाती है। पूरी तरह सतर्क बनो। सत्य हमेशा सरल होता है और सदैव सुंदर होता है। अनेक संसारों के भीतर संसार, अनंत संसार, वह दिखता है। वह स्पष्ट है। केवल एक ही चीज है जिसे सीखना है, वो है सतर्कता। हर कार्य को देखो जो तुम करते हो। हर विचार को देखो जो तुम्हारे मन में आता है। हर इच्छा को देखो जो तुम्हें अपने वश में कर लेती है। यहां तक कि छोटे छोटे हाव भाव को भी देखो, जैसे चलना, बोलना, खाना, स्नान करना। हर चीज को देखने का अवसर बनने दो। अतीत के लिए कभी पछताओ मत, वर्तमान में जियो। आदतें कठिनाई से मरती है। जब कोई स्पष्ट होता है तो वह आनंदित होता है। संभ्रम, कंफ्यूजन दुख का मूल कारण है और स्पष्टता आनंद का आधार है। परिवर्तन तभी होता है जब आप अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं। जागरूकता और अचेतनता का भेद। ऊपर की ओर बढ़ना अंदर की ओर जाने का पर्याय है और नीचे की ओर जाना बाहर की ओर। चेतना आपको भीतर की ओर ले जाती है और अचेतनता बाहर। अचेतनता आपको दूसरों में, वस्तुओं में, लोगों में रुचि देती है, परंतु वह हमेशा दूसरे पर केंद्रित रहती है। ये भारीपन पैदा करती है जिससे आप बहिर्मुखी बन जाते हैं। चेतना आंतरिकता उत्पन्न करती है जो आपको अंतर्मुखी बनाती है। ये आपको भीतर गहराई में ले जाती है। दुख एक अचेतन अवस्था है।
हम हर पल खुद का विरोध करते रहते हैं। हमारी क्रिया एक दिशा में जाती है, विचार दूसरी दिशा में, और भावनाएं कहीं और ही जाती हैं। हम टूटने लगते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। यही दुख है, हमारे संतुलन और एकता का खो जाना। जागरूकता के प्रथम चरण, आपको अपने शरीर और इसके साथ आप जो कर रहे हैं उसकी चेतना होनी चाहिए। जागरूकता का पहला कदम है अपने शरीर को देखना। जैसे जैसे आप अधिक सतर्क होते हैं, एक चमत्कार होने लगता है। कई चीजें जो आप पहले किया करते थे वह स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और जब आपका शरीर और मन शांत हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य में है। आनंद के विभिन्न स्तर। पहला, शरीर सुख जानता है। दूसरा, मन प्रसन्नता जानता है। तीसरा, हृदय हर्ष जानता है। और चौथा स्तर परमानंद जानता है। परमानंद लक्ष्य है और जागरूकता उस तक पहुंचने का मार्ग। पाप का मूल अर्थ है चूक जाना। पाप का मूल शब्द है शिन। शिन का अर्थ होता है चूक करना, अर्थात जागरूकता के अभाव में जीवन के सत्य और उद्देश्य को ना समझ पाना। जागरूकता और प्रेम। यदि आप सतर्क हैं तो कई चीजें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आपको उन्हें छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जागरूकता में कुछ चीजें संभव ही नहीं होती। आप प्रेम में नहीं गिर सकते यदि आप जागरूक हैं। प्रेम में गिरना, फॉलिंग इन लव, पाप है। आप प्रेम कर सकते हैं, परंतु वह गिरावट की तरह नहीं होगा, बल्कि उत्थान की तरह होगा। प्रेम अर्थात स्वतंत्रता देना। प्रेम स्वयं स्वतंत्रता है। प्रेम प्रिय व्यक्तियों को अधिक से अधिक मुक्त करता है। प्रेम पंख देता है। प्रेम सीमाओं को खोलता है और विस्तार प्रदान करता है। पुजारियों ने इस जागरूकता को बंधनों में बदल दिया। उन्होंने स्वतंत्रता को कैद में बदल दिया। सत्य को धर्म सिद्धांतों में बदल दिया। उन्होंने हर चीज को जागरूकता के स्तर से हटाकर सोए हुए स्तर पर ला दिया। प्रेम की गुणवत्ता केवल तभी आती है जब आप जागरूकता हो। मस्तिष्क और वातावरण क्षण। मस्तिष्क हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य में। ये वर्तमान में नहीं हो सकता। वर्तमान में मस्तिष्क का कोई स्थान ही नहीं है। मस्तिष्क का अर्थ है विचार करना। वर्तमान में आप कैसे सोच सकते हैं? आप केवल अतीत के बारे में सोच सकते हैं। ये स्मृति का हिस्सा बन चुका है। आप केवल भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, जो कभी आया ही नहीं है। मस्तिष्क केवल दो चीजें कर सकता है: अतीत में जाकर विचार करना, भविष्य के बारे में कल्पना करना। लेकिन वर्तमान में मस्तिष्क की कोई भूमिका ही नहीं होती। आप वर्तमान में हो सकते हैं, पर आप सोच नहीं सकते। सोचने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। विचार वस्तुओं की तरह होते हैं, उन्हें स्थान चाहिए। विचार भी भौतिक चीजें हैं। आध्यात्मिकता का आयाम वहीं से प्रारंभ होता है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। जब कोई विचार नहीं बचता, तब आध्यात्मिकता का आरंभ होता है। विचार सूक्ष्म भौतिक वस्तुएं। विचार भी भौतिक वस्तुएं हैं, बहुत सूक्ष्म। हर भौतिक वस्तु को स्थान चाहिए,
यदि आप सोचते नहीं तो द्वैत कहाँ है? सपने देखना केवल तस्वीरों में सोचना है। जागरूकता और वर्तमान का महत्व। जब आप बिना सोचे वर्तमान में होते हैं, तब पहली बार आप आध्यात्मिक होते हैं। एक नई दिशा खुलती है और वह दिशा है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है पूरी तरह से इसी क्षण में होना। ना अतीत की ओर कोई गति, ना भविष्य की ओर कोई गति। हर गति रुक जाती है। समस्त अस्तित्व अनंतता में चलता है, जबकि मस्तिष्क समय में चलता है। समय संसार है और अनंतता ईश्वर। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल संसार है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ईश्वर है। ये संसार जो आप अपने चारों ओर देखते हैं, वास्तविक संसार नहीं है। ये अस्तित्व में है, लेकिन आप इसे नींद के पर्दे से देख रहे हैं। अचेतनता बीच में है और आप अपनी व्याख्या के अनुसार इसे देखते हैं। अब हर जगह तर्क सिखाया जाता है, रहस्य नहीं। नींद और सपनों का स्वभाव। ये नींद है, उपस्थित क्षण में अनुपस्थित रहना, कहीं और ही होना। आंखें केवल खिड़कियां हैं, वे अपने आप नहीं देख सकती। आपको खिड़की पर खड़ा होना होगा, तभी आप देख सकते हैं। जागरूकता का प्रभाव। जागरूकता में ईर्ष्या कभी उत्पन्न नहीं होती। जागरूकता में नकारात्मक चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। कर्मों का कोई महत्व नहीं। आपका जागरूक होना, सतर्क होना महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप जागरूकता को जान लेते हैं, तब कुछ भी मूल्यवान नहीं रहता है। सपने और सच्चाई का अंतर। जागे हुए लोगों के पास एक सामान्य संसार होता है। सोए हुए लोगों के पास केवल एक निजी संसार होता है। सपने बिल्कुल निजी होते हैं। सपनों को आप साझा नहीं कर सकते। सच्चाई कभी निजी नहीं होती। सच्चाई खुला आकाश है। मस्तिष्क का संसार निजी है, लेकिन चेतना का कोई निजी संसार नहीं है। मन का त्याग ही असली संन्यास है। आपको दुनिया को छोड़ना होगा, और वह दुनिया है मन। सपनों और इच्छाओं से भरी निजी दुनिया। खुद से आप बच नहीं सकते। जहां भी आप जाएंगे, आप अपने साथ होंगे। मृत्यु का सामना और जीवन की प्राप्ति। सपनों को छोड़े, अधिक सतर्क बने। जैसे ही सपने गायब होते हैं, दुख भी समाप्त हो जाता है। जागे हुए व्यक्ति को चारों ओर मृत्यु दिखाई देती है। शायद इसीलिए आप देखना ही नहीं चाहते। शायद इसीलिए आप सपने, नशीले पदार्थ और कल्पनाओं में रहते हैं। एक व्यक्ति धार्मिक तभी बनता है जब वह मृत्यु का सामना करता है। मृत्यु ही जीवन है। जितना गहरा आप मृत्यु में उतरते हैं, उतना ही गहरे जीवन में प्रवेश करते हैं। विरोधी एक दूसरे से मिलते हैं। मृत्यु से भागने का अर्थ है जीवन से भागना। मृत्यु का सामना करें और आप जीवंत हो जाएंगे। सत्य और मृत्यु का द्वार। समय के लिए मरे ताकि आप अनंतता में पुनर्जीवित हो सके। मस्तिष्क के लिए मरे ताकि आप चेतना में जीवित हो सके। सोच के लिए मरे ताकि आप जागरूकता में जन्म लें। सच्चाई का सामना करें। सच्चाई मृत्यु है, लेकिन अगर आप सामना करते हैं, तो यही मृत्यु सत्य का द्वार बन जाती है। सत्य जीवन है।
अनंत जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता। स्वयं को लगातार स्मरण करें। जहां भी आप हो, स्वयं को याद करते रहें। ये सतत स्मरण एक सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न करता है। आप एक क्रिस्टल जैसे सशक्त व्यक्ति बनने लगते हैं। जागरूकता ही आपको मास्टर बनाती है। मास्टर का अर्थ है नियंत्रक नहीं है। मास्टर का अर्थ है सतत उपस्थिति। ये स्वयं के अस्तित्व का एक सरल अनुभव उत्पन्न करती है, जो एक केंद्र बनाता है। शांत केंद्र, मौन का केंद्र, आंतरिक शक्ति का केंद्र। जागरूकता का प्रभाव और उद्देश्य। बुद्ध ने इसे जागरूकता की अग्नि कहा है। ये सचमुच एक आग है। जागरूक होने पर आप एक नई ऊर्जा, एक नई आग, एक नया जीवन अनुभव करते हैं। इस नई शक्ति से जो चीजें पहले आपको नियंत्रित करती थी, वे स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अहंकार, ईगो, स्वयं का झूठा अनुभव है। जितना अधिक आप अचेतन हैं, उतना ही अधिक आप स्वयं से दूर हैं। जितना अधिक आप चेतन हैं, उतना ही अधिक आप स्वयं के निकट हैं। जागरूकता, केंद्रित होने की तकनीक। जागरूकता को अपने जीवन में लाएं। ये भीतर आंतरिक अग्नि प्राप्त करने का साधन है। अतीत केवल स्मृति है, वास्तविक अतीत नहीं। अतीत को आप सुधार नहीं सकते, ये समाप्त हो चुका है। भविष्य अनिश्चितता है, इसे स्थिर नहीं किया जा सकता। भविष्य संभावनाओं से भरा है, लेकिन जब तक वे घटित ना हो, निश्चित नहीं है। वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान को नष्ट ना करें। मनुष्य हमेशा असंभव बातों के बारे में सोचते हुए वर्तमान में खड़ा रहता है। समस्याओं और स्वतंत्रता का अर्थ। कोई समस्या गंभीर नहीं होती। जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं कि समस्या गंभीर नहीं है, तो वह लगभग 99% समाप्त हो जाती है। अतीत की शर्तें शरीर और मस्तिष्क में रहती हैं, लेकिन चेतना को कोई शर्त बांध नहीं सकती। चेतना स्वतंत्र है। स्वतंत्रता चेतना का स्वभाव है। पश्चिम और पूरब के दृष्टिकोण। पूरब की विधि एक शब्द में है, साक्षी। पश्चिम की विधि एक शब्द में है, विश्लेषण। विश्लेषण आपको घुमाता है, आपको चक्र के भीतर रखता है। साक्षी आपको चक्र से बाहर ले आता है। साक्षी से आपकी शर्तें नहीं बदलेगी, आपका शारीरिक ढांचा नहीं बदलेगा, लेकिन आप ये अनुभव करेंगे कि आप इन सब से परे हैं। इस परे होने के अनुभव में कोई समस्या नहीं रहती। विचार और क्रिया का भेद। विचार निर्णय है। सोचते ही आप निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। विचार मूल्यांकन है। विचार वर्गीकरण है। जैसे ही आप किसी चीज को नाम देते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो आप उसके बारे में सोचते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया में अंतर समझें। प्रतिक्रिया अतीत की शर्तों से आती है, क्रिया जागरूकता से आती है। अपनी इस पुस्तक को ओशो एक बहुत ही सुंदर किस्से के साथ समाप्त करते हैं। एक बहुत बड़े महर्षि अपने शिष्य को राजा जनक के पास जाकर उनसे शिक्षा लेकर आने के लिए कहते हैं। शिष्य को बहुत आश्चर्य होता है कि एक राजा उसे ऐसा क्या सिखा सकता है जो महर्षि नहीं सिखा सकते थे। वो अपने गुरु की बात मानकर
राजन के पास जाता है। राजा जनक उसे एक कमरे में विश्राम करने के लिए कहते हैं और उसे अगले दिन सुबह वापस जाने के लिए कहते हैं। उस शिष्य को और भी आश्चर्य होता है। वो राजा जनक से पूछता है कि राजन, मैं आपके पास शिक्षा लेने आया हूँ, रात गुजारने के लिए नहीं। राजा जनक कहते हैं, ये रात मेरे शयन कक्ष में विश्राम करके आपको वो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए महर्षि ने आपको यहाँ भेजा है। उस शिष्य को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। वो फिर भी चुपचाप उस कमरे में सोने चला जाता है। वह हर तरीके का वैभव, खान पान आदि सब था, परंतु ऊपर एक बहुत घातक तलवार लटक रही थी, वो भी एक बहुत ही महीन धागे से बंधी हुई। वो तलवार कभी भी गिर सकती थी और शिष्य का जीवन समाप्त कर सकती थी। शिष्य बहुत ज्यादा घबरा गया, परंतु वो उस कमरे से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि वो कमरा बाहर से बंद था। वो रात उसे वही गुजारनी थी। वो सारा खान पान, वैभव, आलीशान पलंग सब उसे बेमानी लग रहे थे। वो किसी तरह से रात भर जगता हुआ वो रात काटता है और सुबह राजा जनक से मिलता है और पूछता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब राजा जनक बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय के बीच रहकर अपने कार्य को स्वतः ही निर्वाह करना सीख जाए, वो ही सच्चा कर्मयोगी है। यदि तुम उस तलवार का भय त्याग देते और उस वैभव एवं खान पान को भोगते, तो तुम ये रात बहुत अच्छे से गुजारते। परंतु तुम रात भर एक ऐसे भय के कारण जागते रहे जो तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं था। तुमने इस वैभव और खान पान के मौके को व्यर्थ ही अपने भय के कारण गंवा दिया। इस प्रकार ओशो ये बताते हैं कि हमें अपने को जागरूक बनाना है और कोशिश करनी है कि जीवन में हम कर्मयोगी बने और बिना किसी मोह माया के अपने सतत कार्य में लगे रहें। ओशो की इस पुस्तक का सार ये है कि आप जागरूक तभी बन सकते हैं जब आप वर्तमान में जिए और सांसारिक भय को त्याग कर अपने कर्म करने में निरंतर लगे रहें। बिना कल की चिंता किए वर्तमान में जीना सीख ले। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। ऐसे ही और किताबों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, और मुझे अपना सुझाव मेरे इंस्टाग्राम ID IamNish1992 पर या मेरे स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।